नमस्ते सैजिटेरियस। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। फर्स्ट डेक से ऑल ओवर एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस को लेकर के तो इस रीडिंग को उसी हिसाब से फॉलो कीजिएगा। सेकंड डेक से आपकी लव लाइफ के बारे में बात होगी एंड एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस फ्रॉम द थर्ड डेक। सो किस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है थ्रू आउट द वीक सैजिटेरियस? वी हैव सप्रेशन एंड वी हैव नोथिंगनेस। ओके, नेक्स्ट है कि आपको किस एनर्जी को अवॉइड करना है। वी हैव एग्जिस्टेंस विथ क्रिएटिविटी। स्ट्रेंजली 3 मेजर आर्कानाज आए हैं। जो पॉजिटिव कार्ड्स हैं वो नेगेटिव साइड आए हैं, जो नेगेटिव कार्ड्स हैं वो पॉजिटिव साइड आए हैं। व्हाट आई फील सैजिटेरियस, फर्स्ट थिंग, आप एक्सेसिवली स्ट्रेस्ड आउट है। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ऊपर एक्सेसिव बर्डन हो सकता है अपनी किसी बात का किसी सिचुएशन का, चाहे बिजनेस हो, चाहे करियर हो, कोई और रिलेशनशिप इश्यूज हो, कुछ भी, लेकिन आप स्ट्रेस्ड आउट हैं। और ये जो स्ट्रेस है दिस इज़ टेकिंग अ ट्रोल ऑन योर बॉडी। आपको फिजिकली भी इश्यूज हो रहे होंगे, जहाँ पर बहुत स्ट्रांगली पैरों में इश्यूज दिख रहे हैं। यहाँ पर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रही है एनर्जीज। आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, आपका बीपी है या आपका मूड स्विंग्स इतने हो रहे हैं। गर्दन से लेकर के कमर से लेकर के मुझे शोल्डर एक एंड लोअर बॉडी, लोअर बैक एक भी यहाँ पर दिख रहा है। फ्रस्ट्रेटिंग वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। दिस इज टेकिंग यू टूवर्ड्स डिप्रेशन। आपको इस एनर्जी को रिलीज़ करना होगा, क्योंकि अगर आप इसी एनर्जी में रहेंगे, साथ ही हमें नोथिंगनेस की एनर्जी मिल रही है। देखिए इस समय डेफिनेटली आपको ये फील हो रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है टफ है, कोई बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट, जैसे हम कहते हैं चेंज जिसे कहते हैं, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है इस समय जो कि डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा दिख रहा हो, कंस्ट्रक्टिव नहीं है। कुछ ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट हो सकता है, हेल्थ इशू चल रहा हो या फाइनेंसेस में इश्यूज चल रहे हो, जॉब वगैरह में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो जो कि आपके एक्सपेक्टेशंस से अलग कुछ ऐसा है। ग्रोथ नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना कि डिग्रेड हो रहे हैं आप, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ इतनी चैलेंजिंग क्यों हो गई है, मेरे सामने इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, हेल्थ भी सही नहीं रह रही है, मन भी सही नहीं रह रहा है एंड सिचुएशंस भी चैलेंजिंग है। एंड ये सारी एनर्जीज आपको स्ट्रेस दे रही है डेफिनेटली। इस समय में अगर आप मेजर डिसीजंस लेने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो डिसीजंस आपके फेल हो रहे हैं। आपको एडवाइस में ये कहूँगी मैं कि एक चैलेंजिंग पीरियड ज़रूर से आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, बिकॉज आप देखें कि एनर्जी ही पूरी वाइस वर्सा आ रही है, एनर्जीज ही ट्विस्टेड आ रही है आपके सामने इस समय। ऐसे कि आप अभी, बिकॉज अंधेरा है आपके सामने, बहुत मेजर डिसीजंस अगर आप टाइम बिंग नहीं लें या उसको गाइडेंस के थ्रू लें तो आपके लिए सही रहेगा। जो भी हो रहा है इट इज़ ऑफकोर्स अ प्री प्लान्ड, क्योंकि नथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ जो आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से गुजरें। अगेन, बहुत एक्सेसिवली ओवर कॉन्फिडेंटली आपको नहीं जाना है अपनी लाइफ में आगे, क्योंकि आपके सामने, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने ऑलरेडी इतना अंधेरा है दैट यू वोंट बी एबल टू वॉक ऑल्सो। ऐसे टाइम पे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इसी फॉर्मूले को आपको अपना करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप क्रिएटिव भी ना बने, वही काम करें जो कि आपको आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, उसी काम को कीजिए। एक्सेसिव क्रिएटिव होकर के या एक्सेसिव चैलेंजेस को अपने ऊपर लेकर के, अगेन आई विल से, ओवर कॉन्फिडेंस खुद पर भी नहीं रखें। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब काम मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, और आपने वो चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लिए, हो सकता है कि कमिंग वीक आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेस, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम और भी ज़्यादा केओस खड़ा कर दें। लव लाइफ कैसी रहेगी? देखिए यहाँ पर भी मेजर आर्काना जजमेंट आ रहा है आपकी एनर्जी में। आपके पार्टनर की एनर्जी
आपके लिए आ रहा है जजमेंट विथ 8 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है 8 ऑफ सोर्ड्स विथ 3 ऑफ सोर्ड्स, एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 10 ऑफ सोर्ड्स की। वेरी सॉरी सैजिटेरियस, आई फील कि कमिंग वीक आपके लिए एक्सट्रीमली चैलेंजिंग रहने वाला है, जहाँ पर आपका दिल दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी बहुत सारे स्ट्रेस से गुजर रहा हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। देन वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। आई फील कि आप अपने प्यार, अपने लव लाइफ में एक तरीके से अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। यू आर टायर्ड, यू फील कि आप इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में आप न रहना चाहते हैं, ना आप इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ अचीव कर पा रहे हैं। कुछ इश्यूज हो गए हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो, या आपके पार्टनर से जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखी थी वो आपको नहीं मिल रही हो, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ रहा है जो कि ये कह रहा है कि समवेयर आपका जो रिलेशनशिप है ना, एक टर्मोइल से गुजर रहा है, चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है, और आपको लग रहा है कि अब इस रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है। सो समवेयर यू आर लाइक ट्राइंग टू अवॉइड योर पार्टनर, मूविंग अवे फ्रॉम देम, ऐसी एनर्जीज दिख रही है, जो कि आपके पार्टनर कुछ शायद आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सिचुएशन आपको समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर 8 नंबर स्ट्रांगली आ रहा है। 8 इज़ ऑल्सो एन इन्फिनिटी नंबर। ऐसा हो सकता है कि आप लोग हमेशा के लिए अलग होने के बारे में सोचें, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, 8 ऑफ कप्स आ रहा है। वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो अपनी लाइफ में ना खड़े हो पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना आपको प्रायोरिटी बना पा रहे हैं, ना आपके सामने कुछ कन्फेस कर पा रहे हैं, और बहुत सारे इश्यूज से आपके पार्टनर खुद ही डील कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और इशू चल रहा हो, कोई और प्रॉब्लम चल रही हो, जिसकी वजह से वो आपके साथ में कंफर्टेबल नहीं है। एंड अगेन वन एनर्जी इज़ कि आप क्योंकि अपने पार्टनर के साथ में एक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हैं, समवेयर दे ऑल्सो फील कि ये रिलेशनशिप में आप उनको धोखा दे रहे हैं। अगेन आई विल से एनर्जीज वाइस वर्सा है, आपकी रीडिंग उनकी तरफ और उनकी एनर्जीज आपकी तरफ आ सकती है। धोखा, चीटिंग, दर्द, परेशानी, पेन, इस तरीके की एनर्जीज ज़्यादातर यहाँ पर दिख रहा है। आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में धोखा ही सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो बैक स्टैबिंग हो रही है, धोखा हो रहा है, चीटिंग मिल रही है रिश्ते के अंदर, एक तरीके से खुशी भी नहीं है, एक तरीके से रिश्ता भी नहीं है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। तो ये रिश्ते के अंदर कुछ भी कंफर्टेबल नेक्स्ट वीक मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, आई ट्रस्ट दैट माई गट रिएक्शन इज द ट्रूथ अंडरनीथ द सरफेस ऑफ माई फियर्स। डेफिनेटली इतने चैलेंजिंग टाइम पे, इतनी सारी स्ट्रेस, इतनी सारी प्रॉब्लम के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें फील भी हो रही होगी, आपका गट कुछ फील कर रहा होगा, आपका इंट्यूशन कुछ कह रहा होगा। सो ट्रस्ट दैट थिंग, बिकॉज अंडरनीथ द सर्फेस ऑफ माई फियर्स देयर इज ट्रूथ। सच्चाई तो कहीं ना कहीं होगी ही। कभी कभी हम उन एनर्जीज़ को पिक कर लेते हैं जो कि हमारी समझ में नहीं आती, हमें हमारे सामने नहीं होती है, लेकिन हमारा गट रिएक्शन या हमारा इंट्यूशन हमें बार बार कहता है कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं ऐसी है। तो ट्रस्ट वॉट एवर इज़ हैपनिंग विथ यू एंड डोंट वरी, धीरे धीरे मूव ऑन करते रहिए, बिकॉज फ्रैंकली एट दिस मोमेंट आप फास्ट नहीं जा सकते, यू लिटरली हैव टू क्रॉल और लाइक यू हैव टू गो वेरी स्लो। आई होप दिस हेल्प्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।